मेहनत के दम पर पहचान किसी ने बनाया है तो जयराम महतो है। बाकी अगर किसी ने भी पहचान बनाया है तो बाप की बदौलत बनाया है या बाप के द्वारा कमाए गए पैसे की बदौलत बनाया है, यानी अपने बदौलत अर्श से फर्श तक का अगर सफर तय किया तो जयराम महतो ने किया। होंगी तो अगर दो क्या एक भी रहेगा तो 543 में वो अकेला काफ़ी होगा झारखंड के मुद्दों को वहाँ रखने के लिए। मान लीजिए लोकसभा में पिछड़ जाते हैं तो विधानसभा में आपका विकल्प क्या रहेगा? दोगुनी मेहनत करेंगे। मतलब किस सीट पे आप खुद उम्मीदवारी किस सीट पर दावेदारी करेंगे? उस समय उत्तरी छोटा नागपुर की किसी भी सीट में से दावेदारी करेंगे। हमें क्षेत्रीय मुद्दों को उस राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जोड़ने में इंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, आंदोलन की पृष्ठभूमि कोयलांचल रही है, उत्तरी छोटा नागपुर रही है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में आपकी जो भी लोकसभाएं आती हैं, हमें क्षेत्रीय मुद्दों को उस राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जोड़ने में इंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं मेरा कोई पास्ट है, हम फुटबॉल के मैदान में खेले हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, जब कोई पास्ट नहीं मिला तब वे आरोप लगाते हैं कुर्मी के नेता है। हम हाल फिलहाल 3 महिलाओं को इंसाफ दिला के आए, 3 दिन तक हम खूंटा गाड़ के रहे, वो तीनों रजक परिवार की महिलाएं थी। जिनसे मिलाना चाह रहे हैं सबसे पहले टाइगर जयराम महतो। इन्होंने भाषा आंदोलन से शुरू किया, भाषा आंदोलन में करने के बाद फिर 60-40 उसके लगातार आंदोलन करते रहे, इनके पॉपुलरिटी बढ़ता गया। आज मेरे साथ है टाइगर जयराम महतो। बहुत जोहार आपको। आज 2024 जो आपका है लोकसभा चुनाव, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अनुमान है कि हम लोग आधे से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे ताकि हम लोग दिल्ली में झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन बातों को मजबूती से रख सकें। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, आप यहाँ से 2 या 3 चुने जाएंगे, दूसरे मुखर से अपनी आवाज़ को कैसे रख सकते हैं लोकसभा में आप? भारत की जनसंख्या अंग्रेजों के समय लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ के आसपास थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद जैसे गिने चुने लोगों ने पूरे अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया क्योंकि उनमें जान थी। तो जो लोग जान होंगी तो अगर 2 क्या एक भी रहेगा तो 543 में वो अकेला काफ़ी होगा झारखंड के मुद्दों को वहाँ रखने के लिए। 14 लोकसभा सीटें हैं, इसमें मुख्य रूप से आपकी फिलहाल जो आधे से अधिक कौन कौन सी सीट में आपकी? देखिए, उसमें जो आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, आंदोलन की पृष्ठभूमि कोयलांचल रही है, उत्तरी छोटा नागपुर रही है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में आपकी जो भी लोकसभाएं आती है, धनबाद आती है, गिरिडीह आती है, हजारीबाग आती है, तो ये तो तीनों कंफर्म है। कोडरमा आती है, 4 सीटें, यानी 4 सीटें हमारी जो उत्तरी छोटा नागपुर में आती है तो उनमें एकदम कंफर्म रखिए। चतरा आती है, फिर रांची हम लोग पहुँचेंगे और कोलान में भी हम लोग मजबूती के साथ। आप किस लोकसभा सीट से आप किस विकल्प आपका क्या किस लोकसभा? देखिए, चूँकि मेरा जिला है धनबाद और लोकसभा सीटें गिरिडीह, तो समझिए धनबाद या गिरिडीह दोनों में से एक रहेगा। और आपको लोग बोलता है, अधिकतर चर्चा होती है कि आप कुर्मी नेता हैं, कुर्मी के लिए सिर्फ अधिक किया जाता है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जब लोगों को कुछ मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ खंगाला कि इस लड़का को कहाँ बदनाम करें, इसको कहाँ आरोप लगाएं, कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरा कुछ पास्ट नहीं है। हम पढ़ने वाला छात्र थे, कुछ पास्ट मेरा है ही नहीं, ना मुर्गी अखड़ा में मेरा पास्ट है, ना शराब की भट्टी में मेरा पास्ट है, ना कहीं मेरा कोई पास्ट है। हम फुटबॉल के मैदान में खेले हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, जब कोई पास्ट नहीं मिला तब वे आरोप लगाते हैं कुर्मी के नेता है। हम हाल फिलहाल 3 महिलाओं को इंसाफ दिला के आए, 3 दिन तक हम खूंटा गाड़ के रहे, वो तीनों रजक परिवार की महिलाएं थी, तो ये आरोप है केवल। आपका जो क्या बोलते हैं, बहुत से ऐसा पार्टी है जो आपको अपने अंदर कितने पर्याप्त चर्चा लोग आपके अंदर अपने अंदर करने का पर्याय क्या है? हाँ, सच्चाई है और करे भी क्यों नहीं। अगर युवाओं की बात करें, आज पिछले 10 साल और आने वाले 10 साल की बात करें, अगर कोई युवा अपने मेहनत के दम पर पहचान किसी ने बनाया है तो जयराम महतो है। बाकी अगर किसी ने भी पहचान बनाया है तो बाप की बदौलत बनाया है या बाप के द्वारा कमाए गए पैसे की बदौलत बनाया है, यानी अपने बदौलत अर्श से फर्श तक का अगर सफर तय किया तो जयराम महतो ने किया। तो जैसी बात है, पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र हम पर है और रहेंगी। 2024 में इस बार चर्चा में है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ होने वाले, ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी किस तरह मुकाबला? अगर ऐसी परिस्थिति होगी थोड़ा सा हम लोग, जो सच्चाई है, थोड़ा सा हम लोग को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे उस समय गौन हो जाएंगे और हमें क्षेत्रीय मुद्दों को उस राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जोड़ने में इंक्लूड करने में बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन युवाओं का दल है हमारा JB केसेस, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हमें सफलता मिलेगी। लोग 2024 विधानसभा चुनाव, इसमें आपकी पार्टी कितने सीटों पर क्या इस पर उम्मीदवार रहेगी? आप देखिए, बहुमत का जो सीट होता है, झारखंड में 81 विधानसभाएँ हैं, बहुमत आपके 41 में होती है, तो जाहिर सी बात है 50+ में ही हम लोग लड़ेंगे। मान लीजिए लोकसभा में पिछड़ जाते हैं तो विधानसभा में आपका विकल्प क्या रहेगा? दोगुनी मेहनत करेंगे। मतलब किस सीट पे आप खुद उम्मीदवारी किस सीट पर दावेदारी करेंगे? उस समय उत्तरी छोटा नागपुर की किसी भी सीट में से दावेदारी करेंगे जहाँ से रायशुमारी होगी जनता की। अभी सुन रहे थे मेरे साथ थे टाइगर जयराम महतो, JB केसेस के सुप्रीमो। इन्हें कड़ी मेहनत की बदौलत आज अपनी पहचान पूरा झारखंड ही नहीं कई राज्यों में, देश विदेश में भी अपना नाम परचम लहरा रहे थे। मेरे साथ टाइगर जयराम महतो से।